नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिला प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। जिला प्रशासन बहुत ज़रूरी है आईएएस और पीसीएस के छात्रों के लिए, बाकी अन्य छात्रों के लिए और जो छात्र नहीं है उनके लिए भी जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जिला प्रशासन आखिर होता क्या है, हमारे ज़िले का प्रशासन किस प्रकार से चलता है। तो इस वीडियो में हम जिला प्रशासन की पूरी जानकारी जान लेते हैं। और एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है प्रश्न, जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न को मैंने अपने YouTube चैनल पर पूछा था, तो जो उत्तर मिला है कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पोस्ट किया था इस प्रश्न को, तो वहाँ से जो उत्तर मिला है उसमें से केवल 3% लोगों ने सही जानकारी दी है। जी हाँ, केवल 3% लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कि जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी किसे माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको मालूम है इसमें से सही उत्तर क्या है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसी समय, या लिख लीजिए कहीं पर। और जब मैं उत्तर बताता हूं तो मैच कराइएगा, क्या आप भी इन्हीं 3% लोगों में शामिल हैं जिनको मालूम है, या फिर आप 97% लोगों में शामिल होते हैं जिनको नहीं मालूम है इसका उत्तर। दोस्तों, ये देखिए 8 घंटे पहले मैंने ये प्रश्न पूछा था और इसका जो है 1000 लोगों ने उत्तर दिया है और सही उत्तर केवल 3% लोगों ने दिया है। लेखपाल होता है महत्वपूर्ण कड़ी। लोग कंफ्यूज हो गए असल में क्वेश्चन से, जिलाधिकारी को उत्तर लगा दें, जबकि जिलाधिकारी महत्वपूर्ण कड़ी नहीं होता है। जिलाधिकारी तो जिला प्रशासन की धुरी होता है। जिलाधिकारी के बिना तो जिला प्रशासन की कल्पना कर पाना संभव ही नहीं है। जिलाधिकारी, आज का जो जिलाधिकारी होता है वो ज़िले का राजा के समान होता है। तो वो इस पूरे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण कड़ी किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल को माना जाता है, क्योंकि लेखपाल गांव में रहकर जो सबसे प्रशासन की सबसे नीचे की इकाई होती है, डायरेक्ट उसका संपर्क गाँव के लोगों से होता है, गाँव के निवासियों से होता है। उनके बारे में उनकी रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा ही प्रशासन में एक के बाद एक उच्च अधिकारियों को दी जाती है। तो अगर लेखपाल की इन्फॉर्मेशन सही दी जाएगी, लेखपाल के द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी गांव के लोगों के बारे में, तभी गांव के लोगों को, गांव के नागरिकों को न्याय मिलेगा। अगर रिपोर्ट गलत होगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल को माना जाता है। अब आइए जिला प्रशासन के बारे में जान लेते हैं और कौन कौन से अधिकारी होते हैं इस चेन में और ज़िले का प्रशासन किस प्रकार से चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं, यानी कि जिलाधिकारी जो होते हैं, ये जिला प्रशासन की धुरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट जिले में कानून और व्यवस्था के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। कानून और व्यवस्था दोनों काम इनका होता है। आपराधिक प्रशासन के मुखिया के रूप में होते हैं। ये जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं। रिवेन्यू कलेक्शन करना पूरा ज़िले का इनका काम होता है और सामान्य प्रशासन चलाना भी इनका काम होता है। पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश भी ये देते हैं। ज़िले में जेलों और लॉकअप के प्रशासन का उनकी पर्यवेक्षी अधिकार हैं। तो दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट के यानी कि जिलाधिकारी के जो कार्य होते हैं उनको यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके इतने अधिक कार्य होते हैं कि उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। डीएम के बाद एडीएम आते हैं, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिलाधिकारी जिनको बोलते हैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एडीएम बोलते हैं। ये न्यायिक अलग बना दिए जाते हैं, राजस्व अलग बना दिए जाते हैं, वित्त और राजस्व एक में दे दिया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग हो जाते हैं। तो 2-3 एडीएम होते हैं जो डीएम की हेल्प करते हैं। ज़िले में डीएम हो गए, एक डीएम एक ही होते हैं, इनके नीचे 2 या 3 एडीएम होते हैं, और इन एडीएम के नीचे जो है एसडीएम होते हैं। तो एडीएम का क्या काम होता है? एडीएम जो होते हैं इनका जो अधिकार क्षेत्र दिया होता है वहाँ पर ये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, और जिला मजिस्ट्रेट को जितनी पावर होती है, जिलाधिकारी को जितनी पावर होती है, उतनी ही पावर इनको अपने क्षेत्र में होती है। उप जिलाधिकारी की बात करते हैं। उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम क्या होते हैं? एसडीएम जो होते हैं ये उपखंड में बैठते हैं और
एक लघु जिला मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। अब ये ज़िला हो गया, ज़िले में उपखंड मान लीजिए 3 उपखंड किसी ज़िले में है तो 3 एसडीएम यहाँ पर होंगे। दोस्तों मान लीजिए कोई एक ये ज़िला है, ये ज़िले की सीमा है और यहाँ पे 3 एसडीएम है इस ज़िले में, तो ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में है। तो इस फील्ड के अंदर वो सारी पावर इनके पास होगी जो जिलाधिकारी के पास होती है। जिलाधिकारी को पूरे ज़िले में वो पावर होगी और इनको अपने उपखंड में वो पावर पूरी होगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की बात करते हैं। तहसील के प्रभारी अधिकारी जो होते हैं, तहसील का जो हेड होता है उसको तहसीलदार कहा जाता है। हालांकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व और मजिस्ट्रेटिक कार्यों में कोई अंतर नहीं है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो राजस्व का काम करते हैं और जो मजिस्ट्रेटिक कार्य करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता है। राजस्व मामलों में दोनों सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का उपयोग सर्कल राजस्व अधिकारी के रूप में करते हैं। सहायक कलेक्टर, कलेक्टर कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। सहायक कलेक्टर कौन हो गया? सहायक कलेक्टर हो गए तहसीलदार। तो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं ग्रेड 2 अधिकारी की वो इनके पास होती हैं और सर्कल में यूज करते हैं। ये जो इनका सर्कल बना होता है उसमें यूज करते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में ये काम करते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी इनको नियुक्त किया जाता है जब विधानसभा का चुनाव होता है तब। इसके बाद आते हैं कानूनगो। एक कानूनगो के कर्तव्यों को पटवारियों के काम की निगरानी करना होता है और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है कानूनगो। तहसीलदार हो गए, फिर कानूनगो हो गए, इसके बाद लेखपाल या पटवारी होते हैं जिनको हम कहीं कहीं पर लेखपाल बोला जाता है किसी किसी राज्य में और किसी किसी राज्य में पटवारी बोला जाता है। तो अब सबसे नीचे की जो कड़ी है वो है पटवारी या लेखपाल। पटवारी कौन होता है? पटवारी गांव के स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। देखिए, सरकार का प्रतिनिधि होता है। सरकार की सबसे छोटा पद जो होता है, सरकारी प्रशासन का सबसे छोटा पद जो होता है वो पटवारी का होता है, यानी कि लेखपाल का होता है। सरकार का प्रतिनिधि होता है। उसके पास आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। अगर गांव बड़ा होता है तो 1 गांव होता है, छोटे गांव होते हैं तो 2 गांव दे दिए जाते हैं इसको। उसका स्थानीय ज्ञान इतनी व्यापक है कि गांव और उसके रहने वाले सभी लोगों की जानकारी रखते हैं। लोकल लोग होते हैं ये और गांव के सभी लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं। उन्हें कलेक्टर के आँखों और कान के रूप में देखा जाता है। इसीलिए बोला गया है कि सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी के आँखों और कानों के रूप में बोला जाता है। ये जो जिलाधिकारी को दिखाना चाहेंगे वही जिलाधिकारी देखेंगे, ये जो जिलाधिकारी को सुनाना चाहेंगे वही जिलाधिकारी सुनेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इनको बोला गया है। पटवारी के कर्तव्यों में सर्वेक्षण करना, क्षेत्रीय निरीक्षण करना, फसलों की रिकॉर्डिंग करना, नक्शे का संशोधन या उत्परिवर्तन, विभाजन, राजस्व या किराए, तकावी आदि से संबंधित रिपोर्ट शामिल है। ये सारी रिपोर्ट पटवारी ही बनाते हैं। जब गांव का पटवारी सही रिपोर्ट बनाएगा कि किसके पास कितनी फसल हुई, कितना लगान वहाँ से वसूलना है और ज़मीन का कोई भी विवाद होगा, किराया वसूल करना है, जो सरकारी भूमि है, सरकारी बिल्डिंग है, उससे किराया वसूल करना कितना, जब ये रिपोर्ट सही बना के ऊपर भेजेगा तो उसी हिसाब से रिकवरी होगी और उसी हिसाब से वसूली होगी, जिससे कि ज़िले की इनकम होगी। क्योंकि ये लोग राजस्व अधिकारी के रूप में सबसे लोएस्ट कड़ी होती है। तो आप लेखपाल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल होता है और एक राजस्व लेखपाल होता है। तो चकबंदी लेखपाल क्या करता है? चकबंदी के टाइम पे काम करता है। उनका काम होता है भूमि की जो जोत है उसको, जो टुकड़ों में होती है उसको बड़े रूप में करना, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करके एक बड़ा खेत किसान को देना, जिससे कि उसको किसानी करने में, फसल बोने में सुविधा हो। कलेक्टर के आदेशों के तहत वह अधिकारी के रिकॉर्ड तैयार करता है। संकट या जनगणना कार्यों में कृषक को राहत प्रदान करने में सहायता करता है। अब गांव में जो होते हैं वो सब के सब तो किसान होते हैं। संकट का काल आता है, कोई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया,
तो जो राहत का चीज़ भेजी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से भेजा जाएगा जो चीज़, वो पटवारी, लेखपाल इन सब के द्वारा ही गांव में वितरित किया जाता है। जब गांव का पटवारी या लेखपाल जो है जो रिपोर्ट बनाकर भेजेगा कि हाँ यहाँ पर जो फसल हुई है, बाढ़ आई थी, उससे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, किस किसान का ज़्यादा नुकसान हुआ, किस किसान का कम हुआ, उसी हिसाब से राहत पैकेज मिलता है, उसी हिसाब से राहत का बंटवारा किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि ये सरकार का प्रतिनिधि होता है और सबसे नीचे स्तर का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सीपी स्मार्ट क्लासेस से अगर आप नहीं जुड़े हैं, अभी तक पहली बार क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपको इस तरह के वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।